बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, असेंबली अखाड़ा बन गई। पीटीआई और इत्तेहादी पूरे एतमाद। पंजाब का फैसला कल होगा। नई इमदाद या पुराने कर्जे, इलेक्शन में खतरा और महविश हयात को इंसाफ मिल गया। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि काबुल में अफगान वजारत खारजा की इमारत के सामने धमाका हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके में बदख्शां के चीफ सिक्योरिटी समेत 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अफसोसनाक वाकया अफगानिस्तान में पेश आया है। दारुल हुकूमत काबुल में अफगान वजारत खारजा की इमारत के सामने धमाका सुना गया है। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके में बदख्शां के चीफ सिक्योरिटी समेत 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को इस वक्त घेरे में ले लिया है और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तख्ते लाहौर की जंग में तेजी आ गई है। पंजाब असेंबली का इजलास सियासी अखाड़ा बन गया। ऑपोजिशन ने तमाम ज़ाब्ते भुलाकर शदीद हंगामा आराई शुरू कर दी। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। हुकूमती अरकान ने भी नारों का भरपूर जवाब दिया। ऐवान में मरियम के पापा चोर हैं के नारे भी गूंजते रहे। ताहिर खलील सिंधु हुकूमती अरकान के सामने घड़ी लहराते रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, ताहिर खलील सिंधु और ख्वाजा सलमान रफीक अपने अरकान पीछे हटाएं। बोल न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अखलाक बाजवा से तफसीलात जानते हैं। अखलाक, आगाह कीजिएगा, आज पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल पेश आई? जी बिल्कुल, आज भी जो तीसरा रोज था पंजाब असेंबली के इजलास का, तो तीसरे रोज भी जो है वो इजलास में शदीद हंगामा रही देखने को मिली और अपोजिशन और हुकूमत के अरकान जो थे वो एक दूसरे के सामने आते रहे और अपनी क़यादत और जो एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर नारेबाजी करती रही। ईवान में जो है हुकूमती अरकान की जानिब से जो है वो नारेबाजी होती रही कि मरियम के पापा चोर हैं कि इसके अलावा जो अपोजिशन अरकान है वो मुसलसल ये कहते रहे कि इत्मीनान का वोट लो। इस हवाले से जो है जो अपोजिशन और हुकूमत के जो अरकान है वो स्पीकर डाइस के सामने भी आ गए और एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली सत्तान खान का ये कहना था कि आप लोग जो है अपनी जो कारकर्दगी है वो अपनी क़यादत को दिखा चुके हैं, आप वापस जाकर अपनी नशिस्तों पर जाकर तशरीफ रखें। इस हवाले से सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत जो है उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने अपोजिशन अरकान को यह कहा कि आप अपनी निश्चितों पर बैठें और वहां पर बैठकर बात करें। और ईवान में जो है ईवान का माहौल काफी ज्यादा तनाव का शिकार रहा है आज के दिन भी। और नमाज मगरिब का जब वक्त हुआ तो स्पीकर पंजाब असेंबली सत्तान खान ने जो है वो आधे घंटे के लिए इजलास जो है वो मुलतवी किया है और अब जो है वो पंजाब असेंबली इजलास के लिए घंटियां दोबारा बजना शुरू हो चुकी हैं और किसी भी वक्त जो है वो इजलास का, जबकि दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा, आगाह कर रहे हैं। अपनी सीटों पे बैठे, सीटों पे बैठ के इंतजार करें। आप अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, वरना मुझे रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। बुलेटिन में आगे देखिए, इमरान खान के हक में फैसला और दुनिया का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। पीटीआई और काफले के अरकान असेंबली मुत्तहिद हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सना की हर साजिश नाकाम होगी। मुलाकात के बाद परवेज इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने सियासत को व्यापार बना दिया है। कौम देख रही है कि किस तरह जमीरों के सौदे किए जा रहे हैं।
13 जमातों का इम्पोर्टेड टोला इख्तिदार के लिए आईन की धज्जियां उड़ा रहा है। पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम हो गई। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत हुई। इमरान खान ने परवेज इलाही फैमिली को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की मजम्मत की। इमरान खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। इमरान खान ने कहा कि PTI और काफ लीग के अरकान असेंबली मुत्तहिद हैं। परवेज इलाही ने कहा सियासत ने कभी इंतकामी कार्रवाई की और ना यकीन रखते हैं। नाकामियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मुकद्दर बन चुकी हैं। हुकूमत इक़्तिदार के लालच में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। मुलाकात के बाद परवेज इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि सियासत इबादत है। बदकिस्मती से कुछ अनासर ने सियासत को व्यापार बना लिया है कि किस तरह ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। अपोजिशन के हर गैर आईनी इक़दाम का मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। परवेज इलाही ने लिखा कि नून लीग इंतशार का एजेंडा लेकर चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर गवर्नर के नोटिफिकेशन की मुअत्तली में कल तक तौसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा, ताहम उन्हें काबिल कबूल वक्त मिलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नर को पता चले 15 मेंबरान उम्रे पर गए हैं तो एतमाद के वोट का कह दें। वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। मजीद समाअत कल होगी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए काबिल कबूल वक्त मिलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता गवर्नर को पता चले 15 मेंबरान उम्रे पर गए हैं तो एतमाद के वोट का कह दे। अरकान की अदम मौजूदगी को गवर्नर मौका न समझे। लाहौर हाई कोर्ट के वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स गवर्नर के नोटिफिकेशन की मुअत्तली में कल तक तौसी कर दी गई। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, ताहिर खलील समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालती इस्तफसार पर वकील गवर्नर पंजाब ने बताया ये एतमाद का वोट लेंगे तो मामला हल होगा। अदालत ने इस्तफसार किया, बताइए क्या ऑफर है आपके पास। वकील ने कहा हमने ऑफर दी थी कि 2 से 3 दिनों में एतमाद का वोट लें। गुज़िश्ता समाअत से आज तक काफी वक्त गुजर गया है लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। जस्टिस आसिम ने रिमार्क्स दिए दरखास्त गुजार को ये लाइन क्रॉस करना पड़ेगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने परवेज इलाही के वकील से मुकालमा किया। वजीर आला बताएं एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त मुनासिब होगा या हम वो वक्त मुकर्रर कर दें ताकि आपका मसला हल हो जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा परवेज इलाही तो वोट लेकर ही वजीर आला बने हैं। जस्टिस आसिम ने मुकालमा किया वजीर आला के पास 24 घंटे हैं, 146 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा हम कोई तारीख फिक्स और गवर्नर के ऑर्डर को मॉडिफाई कर देते हैं। कोई इत्तफाक राय नहीं हो रहा, हम इस दरखास्त का मेरिट पर फैसला कर देंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असेंबली की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी बोले असेंबली तहलील होगी, आम इंतखाबात की तरफ जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालत ने एतमाद के वोट का कहा तो हुक्म मानेंगे। 188 नंबर पूरे हैं। 5 MPs को 5 अरब 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। राना सनाउल्लाह भी मैदान में आ गए, कहा PTI झूठ बोलती है, इनके मेंबर पूरे हैं। पंजाब हुकूमत के 12 मेंबर्स नहीं हैं, 175 मेंबर लाकर 188 मेंबर्स का दावा करेंगे। पंजाब में अक़लियती हुकूमत है, 186 अरकान पूरे नहीं हैं। अदालत का एहतराम है, अदालती फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये इस्तदा है अदालत आलिया से कि वो इसका जल्द फैसला करेंगे। जो बाकी वहाँ से इस्लामाबाद में जिनको कोई नहीं पूछता वो बेचारे लाहौर आ गए हैं, तो इसलिए इनका जो हालत है वो पतली है। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये दाव लगाना चाहते थे पिछले 2 दिन भी और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही को बंदे मुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहेंगे जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला असेंबली तहलील होगी। तहलील होने के बाद हमने इलेक्शंस में जाना है। हम चाहते यही है कि पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएं। इनके पास 186 का नंबर नहीं है। 20 लोग जिन्होंने पिछली दफ़ा इमरान खान को धोखा दिया था उनकी सियासत खत्म हो गई। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क है। मैं आपको कहता हूँ राना सनाउल्लाह और ये सारे लोग हैं, ये यहाँ पे असेंबली के बाहर सड़क पे खड़े होकर दिखा दे 10 मिनट। ना इनको जो है वो तो जूते ना पड़े अवाम की तरफ से, तो मुझे कहिए। पंजाब में अरकान असेंबली को तोड़ने के लिए तमाम
तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं। अरकान को खरीदने की कोशिश हो रही है। जो अरकान जमीर बेचने को तैयार नहीं है उनको धमकियां दी जा रही हैं। बोल न्यूज से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी का कहना था कि सियासी वैम्पायर रोशनी से डरते हैं। इमरान खान कई चीजों पर मुसलसल रोशनी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से इमरान खान के साथ हैं, जिस पर उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि ऑडियो के मामले पर वो अदालत जा रहे हैं। ये कि पिछले इलेक्शन में भी, पिछले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी कई ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही थी जिसके अंदर पैसे दिए जा रहे थे, ऑफ़र किए जा रहा था, खरीदने जा रहे थे। और देखें, हमें वाज़ेह तौर पे हमें एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, हमारा हर पॉलिटिशियन क्लीन नहीं है। सूरत हाल ये है कि हर MPA ब्लैकमेल भी हो रहा है। अगर ख़रीद नहीं सकते तो उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और फिर पैसे भी दिए जा रहे हैं। यहाँ इस वक्त जो सियासी वैम्पायर्स हैं हमारे, वो रोशनी से मरते हैं, उनको जहर लगता है। बिल्कुल है, ये एक ज़ाहिर बात है कि ऐसे प्रेशर डाले जाएंगे चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर भी, मोनिस इलाही साहब के ऊपर भी, हर किस्म का दबाव और प्रेशर डाले जाएगा। मैं तो समझता हूँ, मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ये शुरुआत है। तो एक दफ़ा नहीं कि लीक हुई है, खान साहब की सिक्योर लाइन ब्रीच हुई है, ये मल्टीपल टाइम्स ब्रीच होती गई है, मतलब लगातार एक पीरियड के लिए ये होती गई है। तो उस पर इसलिए मैं उस पर केस कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं स्टडी कर रहा हूँ कि जब ये ब्रीच हुई है, एडिट हुई है, तो ये जो फाइल थी वो पहले किसको दी गई थी। और गवर्नर को ख्वाब नहीं आ सकता कि वजीर आला असम्बली नहीं चला सकता। गवर्नर हर दूसरे दिन अक्सरियत दिखाने का नहीं कह सकता। मारूफ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर के पास अक्सरियत दिखाने के मुतालबे के ठोस हकायक होने चाहिए। अक्सरियत के मामले पर आइन वाज़ेह है। असम्बली में दो तरह से अक्सरियत दिखाई जा सकती है, या तो हुकूमत अक्सरियत दिखाए या अपोजिशन। चाहे तो गवर्नर को ख्वाब नहीं आ सकते कि मुझे ये जो वजीर आला है ये हुकूमत नहीं चला सकता। अब गवर्नर यूं ही हवा में नहीं रोज बैठा हुआ हर दूसरे दिन पूछ ले चीफ मिनिस्टर से कि मुझे आप बताएं आपकी मेजॉरिटी है कि नहीं। उसके पास ठोस हकायक होने चाहिए, किसके पास अक्सरियत है। ये आइन का मसला है, आइन इस बारे में बड़ा वाज़ेह है। उसके दो रुख हैं दिखाने। एक रुख ये है कि हुकूमत यानी परवेज इलाही वो साबित करें कि उनके पास अक्सरियत है। दूसरी सूरत यह है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो उस हाउस में वो दिखाए कि उसके पास एक तो सियासी बल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को हर रोज फकीर कहकर पुकारा जा रहा है। गदागरी का इल्जाम लगाकर आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सैलाब ज़दगान की बहाली के साथ साथ अवाम की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। ये पैसे अगर उन्हें चौक में खड़े होकर भी मांगने पड़े तो उन्हें इस पर फख्र होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान पार्टी सदारत केस में फुल बेंच बनाने की भी सिफारिश कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के एतराजात मुस्तरद कर दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने केस में जवाब जमा करा दिया। खान को पार्टी सरबराही से हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में भी तौसीह कर दी गई। अदालत आलिया ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि इसी नौयत की दो दरखास्तें चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच के पास थीं। इन दरखास्तों को वापस लिया गया। इन दरखास्तों का फैसला देखा जाना जरूरी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया, मौक़िफ़ अपनाया। इसी नौयत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस जवाद ने मुकालमा किया, दरखास्त गुजार पंजाब का रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुज़िश्ता समाअत पर यह मामला अदालत के सामने पेश हुआ था, आप यहाँ मौजूद नहीं थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने केस में जवाब जमा कराया। एडवोकेट जनरल का जवाब 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जवाब में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन न
तो अदालत है, न ही इसको किसी को नाअहल करने का इख्तियार है। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।